उसके बाद जो हालात बने हुए हैं वो यही संकेत दे रहे हैं कि अब जो है बर्बादी की कगार पर दुनिया खड़ी है। सारे देशों पर इसका व्यापक तौर पर असर होगा, क्योंकि ईरान की पार्लियामेंट का वो स्टेटमेंट और वो चर्चा देखिए जिसमें उन्होंने ध्वनिमत से पारित कर दिया है कि जो हार्मोज स्ट्रेट है, जहां से करीब दुनिया का 30% के आसपास जो है ऑयल या फिर जो गैस है वहां से जो सप्लाई होती है उस रास्ते से, उसको ईरान बंद करने जा रहा है। बस खामनेई के ऑर्डर का इंतजार है। तो कहीं ना कहीं व्यापक तौर पर सारे देश प्रभावित होंगे, और जिस तरीके से इजराइल लगातार 10 दिन से संघर्ष की स्थिति बनाए हुए है, वो उसका परिणाम उसको भुगतना पड़ेगा। खामनेई लगातार इस चीज़ का ऐलान कर रहे हैं, और उन्होंने ये भी कहा है, नेतन्याहू ने नहीं, पूरे इजराइल ने बड़ी गलती कर दी है और इसका परिणाम आने वाले दिनों में भुगतना पड़ेगा। तो आप देखिए, पुतिन हो, शी जिनपिंग हो या फिर दूसरे कंट्रीज हो, वो इस वक्त ईरान के साथ खुलकर खड़े हैं। उन्होंने खुलकर समर्थन कर दिया है। इसके अलावा जो अमेरिका ने हमला किया ईरान की तरफ, उस पर भी कई देशों ने निंदा की है, चाहे पाकिस्तानी क्यों ना हो। जो मुनीर मुखिया बनकर पहुंचा था अमेरिका और ट्रंप से मुलाकात की थी, और उसके दूसरे दिन अटैक हो गया ईरान पर, तो पाकिस्तान पर भी सवाल उठे थे, लेकिन पाकिस्तान ने भी अमेरिका की निंदा की। तो देखिए, भौगोलिक स्थिति हो और चाहे राजनीतिक परिस्थिति हो, सब पलटती हुई और बदलती हुई मिडिल ईस्ट में नजर आ रही है। दोनों देश बर्बादी की कगार पर हैं, क्योंकि इजराइल से जो रिपोर्टें आ रही हैं वो यही स्थिति बयां कर रही है कि पर डे का आप देखिए प्रतिदिन करीब 6000 करोड़ का नुकसान इजराइल को उठाना पड़ रहा है। और खबरें तो ये भी आ रही हैं, रिपोर्ट तो ये भी मीडिया में चर्चा का विषय बनी हुई है कि अगले 10 से 15 दिन में जो फाइटर का इन्वेशन होता है वो खत्म होने वाला है इजराइल का। ये चिंता का सबब बना हुआ है इजराइल के लिए। अगर अमेरिका आगे और बैकअप नहीं देगा तो बैकफुट पर होगा इजराइल। और देखिए रानू, इस बीच ईरान का एक और बड़ा बयान सामने आया है। ईरान का कहना है कि अब अमेरिका ने बड़ी गलती कर दी है और इसका अंजाम जो है अमेरिका को भुगतना ही होगा। लेकिन यहाँ पर सवाल खड़े हो रहे हैं इंडिया के स्ट्रेटजी पर। तमाम विपक्षी पार्टियां भी इस पर सवाल खड़े कर रही है, और पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई है कि आखिरकार मिडिल ईस्ट में जो तनाव की स्थिति चरम पर है, इसमें इंडिया का क्या स्टैंड होगा। देखिए, बिल्कुल इंडिया के स्टैंड पर सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि भारत ने अभी खुलकर ना तो अमेरिकी हमले की निंदा की है और ना ही कोई ऐसा स्टेटमेंट दिया है। हाँ, जो ईरान के राष्ट्रपति हैं उनसे फ़ोन पर बातचीत जरूर की है और कहा है कि बातचीत की टेबल पर आप लोग बातचीत करिए और इसका समाधान निकालिए। लेकिन जिस तरीके से अभी अमेरिका ने अटैक किया, इस पर निंदा भारत को करनी चाहिए, ऐसा विपक्ष भी मांग कर रहा है और बहुत सारे लोग इस मुद्दे को उठा रहे हैं और बहुत सारी दुआएं और कह सकते हैं संकेत दिए जा रहे हैं। पहले के जब 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे, और जिस वक्त यही परिस्थिति 2003 में इराक में बनी थी, जब इराक में अमेरिका ने ये झूठा आरोप लगाकर हमला कर दिया था वहां पर कि इराक न्यूक्लियर बम बनाने के बिल्कुल बेहद करीब है, और इराक पर अमेरिका ने हमला कर दिया था और सद्दाम हुसैन को पकड़ लिया गया था, बाद में उसको फांसी हुई थी। लेकिन ये पूरी तरीके से झूठ था, मिथ था। इराक कभी जो है न्यूक्लियर बनाने के करीब नहीं पहुंचा था, लेकिन अमेरिका ने एक झूठ गढ़ा और इराक पर हमला कर दिया। और उस वक्त जब हमला किया गया तो दुनिया के सारे मुल्कों ने अमेरिका की निंदा की, यहां तक कि भारत सरकार ने भी अमेरिका की निंदा की थी। अटल बिहारी वाजपेयी ने बाकायदा सदन बुलाया था 2 दिन का, और करीब 30 घंटे तक ये सदन चला था। ध्वनिमत से प्रस्ताव पारित हुआ और अमेरिका की कड़े शब्दों में निंदा की गई जब इराक पर अमेरिका ने हमला किया था। तो विपक्ष आज भी यही मांग कर रहा है कि उस वक्त वाजपेयी की सरकार थी, बीजेपी ही सरकार थी, तो आज प्रधानमंत्री मोदी या बीजेपी सरकार ये फैसला क्यों नहीं ले पा रही है। यहाँ तक कि आप देखिए, सोनिया गांधी जो यूपीए की चेयरपर्सन है, उन्होंने तो बाकायदा पत्र लिख दिया है प्रधानमंत्री के नाम, और एक लेख लिखा है एक न्यूज़पेपर में इंग्लिश में, तो वो किस तरीके से चर्चा का विषय बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये सारे तमाम जो सवाल हैं, सियासी सरगर्मियाँ, वो हिंदुस्तान में भी छाई हुई हैं। लेकिन देखना होगा हिंदुस्तान का स्टैंड क्या रहता है। जितना इजराइल भरोसेमंद है उससे 4 गुना ईरान भी भरोसेमंद है, चाहे पहले की बात हो चाहे अब की बात हो। लेकिन यहाँ पर कैसे समाधान निकलेगा दोनों मुल्कों के बीच, इस पर यूनाइटेड नेशन से लेके ब्रिटेन हो, चाहे रूस हो, चीन हो, तमाम देशों की नज़रें बनी हुई हैं। लेकिन पुतिन का जो ये ऑपरेशन अभी मिडनाइट जो शुरू किया गया, जिसमें करीब 125 फाइटर भेजे गए थे ईरान के न्यूक्लियर साइट पर हमला करने के लिए, ये कहीं ना कहीं चकमा देने वाला है। और जिस तरीके से ये रणनीति बनाई गई और जिस तरीके से इस रणनीति का अमेरिका ने खुलासा किया कि हमने कुछ फाइटर प्रशांत महासागर में भेजे, कुछ दूसरे इलाकों में भेजे, ताकि ईरान को ये लगे कि हमला प्रशांत महासागर में होने वाला है, लेकिन हमने जो बम बरसाए वो उनकी 3 न्यूक्लियर साइट पर बचाए। लेकिन दावा ये भी किया जा रहा है कि अभी कुछ न्यूक्लियर साइट और ईरान की बची हुई है जिनको तबाह करना जरूरी है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये समझिए आप, ईरान दावा कर रहा है कि कोई रेडिएशन का खतरा नहीं है, कोई नुकसान नहीं हुआ है।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।